नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस और हम आज आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरे भारत में हेलमेट मैन के नाम से फेमस है। कहानी आप पूरी सुनिए और अगर आपको अच्छी लगे शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। हेलमेट मैन का असली नाम है राघवेंद्र कुमार। अब हम जानते हैं राघवेंद्र कुमार के हेलमेट बनने की पूरी कहानी। बात उन दिनों की है जब राघवेंद्र कुमार अपने एक दोस्त कृष्णा के साथ नोएडा में रहते थे। राघवेंद्र कुमार बताते हैं कि मैं एक दिन कोलकाता गया हुआ था। मेरे रूम पार्टनर कृष्णा का कॉल आया कि भैया मैं कहीं रिश्तेदार के यहाँ जा रहा हूँ, आप कब तक आओगे। मैंने कहा कि तुम आराम से जाओ, मैं कल तक आऊँगा। अगले दिन शाम को एक दोस्त का कॉल आया और वो बोला कि कृष्णा का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में भर्ती है। तो मैंने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सीधे नोएडा आ गया। वहाँ जाकर देखा तो पता चला कि सिर में गहरी चोट आई है और यमुना एक्सप्रेस वे पर मोटरसाइकिल पर जाते समय पीछे से एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। आने जाने वालों को हाथ दे रहा था लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। शाम होने पर एक कार वाले ने उसे अस्पताल पहुंचाया। कृष्णा को कई दिनों तक होश नहीं आया और इलाज का खर्च भी बढ़ गया था। हम दोस्तों ने पैसे इकट्ठे किए, कुछ लोगों से भी मांगे। 20 लाख रुपए इलाज में लगे। 7 दिन वेंटिलेटर पर रहा और 8वें दिन उसकी मौत हो गई। उसके अंतिम संस्कार में सभी लोग इकट्ठा हुए लेकिन मैं नहीं जा पाया। उसे जलता देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। 3 महीने तक हम जहाँ साथ रहते थे उस रूम में मैं नहीं गया। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शादी के 20 साल बाद पैदा हुआ था। उसके माता पिता की हालत देखकर मुझे और तकलीफ होती थी। कृष्णा की मौत का मुझे गहरा झटका लगा। वह मेरा रूममेट ही नहीं, भाई की तरह रहता था। हम दोनों में अच्छी ट्यूनिंग थी। वह मुझे भैया ही बोलता था। वह मैकेनिकल इंजीनियर कर रहा था और मैं लॉ कर रहा था। मैं बिहार के कैमूर से था और वह मधुबनी से। मैं क्लास के बाद पार्ट टाइम जॉब करता था। रात का खाना मेरे लिए कृष्णा ही बनाता था। सुबह मेरे कपड़ों की प्रेस भी कर देता था। छोटे भाई की तरह मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था। छुट्टी वाले दिन हम साथ घुमा करते थे। हमने तय किया कि पढ़ाई के बाद अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे। उसकी मौत के कुछ दिन बाद मैंने हिम्मत करके उसकी माँ को फ़ोन लगाया। मेरी आवाज़ सुनते ही वो रोने लगी। काफ़ी देर तक रोने लगी और कहने लगी कि आखिरी वक्त में भी तुम नहीं आए और बार बार शिकायत करने लगी। मैं कैसे माँ को समझाता कि मैं क्यों नहीं आ पाया। कृष्णा को जलते देख मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मैं नहीं देख पाता उसको। इसके बाद मैंने तय किया कि कृष्णा के गांव जाकर उसके माता पिता से मिलूंगा। एक दिन अपनी कार लेकर दोस्त के साथ नोएडा से मधुबनी के लिए निकल गया। घर पहुंचते ही कृष्णा की माँ मुझसे लिपट कर रोने लगी। इतना रोई कि मैं बता नहीं सकता। कृष्णा का घर वीरान हो गया था। पूजा घर वाले में सारे भगवान बिखरे पड़े थे। धूल जम रही थी। आंगन में कटा हुआ आम का पेड़ था। उसकी माँ ने बताया कि कृष्णा को आम बहुत पसंद थे। जब वो ही नहीं रहा तो ये पेड़ रहकर क्या करेगा। बहुत तकलीफ होती थी इसलिए कटवा दिया। कृष्णा की माँ बार बार कह रही थी बेटे को बाइक दिलाई लेकिन हेलमेट नहीं दिया। अगर हेलमेट दी होती तो आज वह जिंदा होता। उसकी यह बात मुझे झकझोर कर रही थी। उस दिन से तय किया कि कुछ तो ऐसा करूंगा कि फिर किसी माँ को अपना बेटा ना खोना पड़े। 4 दिन कृष्णा के घर रहा। उसकी माँ बेटे की तरह मुझे प्यार दुलार दिया। अपने हाथ से चावल चुनकर मुझे खिलाया। वे नहीं चाहते थे कि मैं वापस आऊं लेकिन कब तक वहां रहता। नोएडा वापस आने के बाद भी हर दिन कृष्णा की यादों में खोया रहता। कृष्णा का भैया भैया कहकर पुकारना, उसकी माँ का रोना, उसके पिता के आंसू, सब कुछ मेरी आंखों में नाचता रहा। जब मैं सड़क पर कहीं आता जाता तो कई लोग बिना हेलमेट के बाइक चलाते मिलते। उन्हें देखकर मुझे कृष्णा की और उसकी माँ की हेलमेट वाली बात याद आती। आखिर क्यों लोग बाग अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों खुद को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं? आखिर कैसे उन्हें रोका जा सकता है? अक्सर टीवी और अखबारों में भी सड़क हादसे में जान गंवाने वालों की खबरें देख मैंने ठान लिया कि अब लोगों को हेलमेट बांटूंगा। तब तक एक एमएनसी में मेरी जॉब लग गई थी। ट्रेडिंग भी करता था। ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। अगले दिन हेलमेट खरीदने दुकान पर गया। दुकानदार से कहा कि मुझे 1.5 लाख के हेलमेट चाहिए। तो दुकानदार चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे हेलमेट क्यों चाहिए। पहले तो उसे मजाक लगा, फिर पैसे निकाल कर देने लगा तो बोला कि दुकान खाली करवाना चाहते हो या खुद दुकान खोलना चाहते हो। मैंने उसे बताया कि हेलमेट मुझे बांटने के लिए चाहिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मैं हेलमेट लेकर पटना पहुंचा। वहां चौराहे पर लोगों को रोक रोक कर हेलमेट देने लगा। हाथ जोड़कर बोलता कि भाई हेलमेट पहनो। लोग आने जाने लगे।
फ़ोन पर अपने दोस्तों को बुलाया। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। हेलमेट बांटना मेरा मिशन बन गया। देश के अलग अलग शहरों में हेलमेट बांटने लगा। हाथ जोड़कर कहता कि भाई हेलमेट पहनो। पार्क में जाकर युवाओं को कहता कि कल अपने दोस्तों को लाना, हेलमेट लेकर जाना। एक बार पटना में हेलमेट बांट रहा था। कुछ पुलिस वाले ने हेलमेट मांगा, मैंने दिया। बाद में वे कहने लगे कि हेलमेट बांटने के लिए परमिशन लेनी होगी, भीड़ को कौन कंट्रोल करेगा। मैंने कहा ठीक है, आगे से परमिशन लेकर बांटूंगा। कई बार ऐसा होता था कि हेलमेट मैं बांटता था, अखबार में खबर छपती थी कि पुलिस हेलमेट बांट रही है। इन चीज़ों से मुझे काफ़ी तकलीफ भी होती थी। कोविड में जब लोग घर जा रहे थे तब भी एक ट्रक हेलमेट का भरकर नोएडा भेजा और एक ट्रक बनारस भेजा। दोनों जगह आने जाने वालों को हेलमेट बांटे। इसके लिए मेरी पत्नी के गहने भी गिरवी रखा। मैं 4 साल के बच्चों को भी हेलमेट देता हूं ताकि वह अपने पापा को बोले कि पापा हेलमेट पहना करो। बिहार सरकार ने इसके लिए हेलमेट मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया।